दुनिया की ज़रूरतें बहुत बदल रही हैं सर। मेरे से बहुत अच्छे तरीके से आप इस बात को समझते हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से ही काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं जिस हिसाब से ज़रूरतें बदल रही हैं। अब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, अब हम डिफरेंट लेवल पर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें बदल रही हैं। अगर मैं इसको डिजिटल से जोड़ूँ तो वो भी बहुत बदलाव दिख रहा है डिजिटल वर्ल्ड में भी। उस हिसाब से आप कितना फोकस कर रहे हैं स्किल सेट्स डेवलप करने में भी, और कितना फोकस कर रहे हैं कि हम जो बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से खुद को भी बदलते जाएं, ताकि आगे जब जरूरत पड़े तो हम पीछे न रह जाएं। देखिए, जहाँ जहाँ अभी आपने देखा होगा, चाहे आप हमारी लास्ट ईयर की बजट देखें या इस साल की बजट देखें, कोई भी नया सेक्टर आ रहा है उसमें स्किलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसमें भी स्किलिंग बहुत मुख्य है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो भी मुख्य है। हमारे इंडिया का जो स्केल है वो काफ़ी हाई से काफ़ी ट्रेडिशनल तक है। अगर आप जल जीवन मिशन की बात करें जिसमें सारे गांव में वाटर सप्लाई की गई है, उसमें हम कैसे मल्टी स्किलिंग करके गांव के युवतियों को हम ट्रेनिंग दें ताकि वो वाटर सप्लाई मेंटेन कर पाए, वो एक इशू हो। अगर पीएम विश्वकर्मा की बात करें, जो हमारे रेगुलर आर्टिजन्स हैं उनको हम कैसे अप स्किलिंग करके टूल्स दे के मार्केटिंग के साथ लिंक करके ट्रेड के साथ लिंक कर आगे बढ़ सके, वो भी एक इशू हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो या कहीं भी हो, उसमें स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने फरमाया कि इसको हम कैसे एम्बेड करके रेगुलर कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी ये हुआ, खासकर जो कोविड के बाद, कि जो स्पेशलाइज स्किलिंग जो होती है वो उसको उसको उस पर एक महत्व बढ़ा है। कहने का मतलब, अगर हमारी आपकी कोई स्किल है और उसमें अगर हम एक और स्किल के एक पार्ट अगर हम ऐड कर देते हैं तो मेरी जो मार्केट में जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और मेरी नॉलेज स्किल भी बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स। उसके बारे में हमारे जो रेगुलेटर एनसीबीटी उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, जिसके माध्यम से ये हो पाएगा कि जो माइक्रो क्रेडेंशियल, जो छोटा सा कोर्स बना के बच्चों को उपलब्ध करा सकें इसके लिए डिजिटल के माध्यम से या किसी और माध्यम से, उनको लेने के बाद दे कैन बिकम अप टू डेट ऑन द स्किलिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर जॉब रोल्स। बिसाइड्स दैट, जो स्पेशलाइज सेक्टर्स हैं, जो एडवांस सेक्टर्स, उसमें भी हाई लेवल स्किलिंग की बात चल रही है, जो हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन के साथ मिलकर भी हम मुहैया करते हैं। सर, दुनिया की बात करते हैं, हम स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं, तो भारत हम ऐसे कौन कौन से स्किल सेट्स डेवलप कर रहे हैं जो दुनिया के लिए भी ज़रूरी है? हमको तो आगे बढ़ाएं, लेकिन दुनिया के लिए ज़रूरी है और उनकी मांग ज़्यादा है। एक फोकस करने की आपसे गुजारिश करूँ, एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जहाँ से शायद हम सबसे ज़्यादा लोगों को भेज रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे कौन सा एक स्किल सेट है जिसको लेकर ज़्यादा काम सफर हो रहा है, लेकिन ज़्यादा फोकस जिधर है जिससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट बाहर भेजने के लिए भी और अपने यहाँ? देखिए, बाहर भेजने, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने बाकी देशों में जो जरूरत है उसका हमने आकलन किया है, और आप सबको पता है कि कैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ी एजेड हो गई, यंग पॉपुलेशन कम हो गई, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में लोगों की संख्या जरूरत ज़्यादा है। यहाँ हेल्थ केयर हो गया, होम केयर हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गई, लीजर एक्टिविटीज़ हो गई, और कंस्ट्रक्शन हो गया। इन सारे सेक्टर में उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट, जैसा हमने देखा इजराइल के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे जापान के लिए हेल्थ में जा रहे हैं, कहीं के एग्रीकल्चर के लोगों को भी आवश्यकता पड़ेगी। तो दीज आर द सेक्टर्स विच आर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, और उसके लिए स्किलिंग हम अपने यहाँ पे करा रहे हैं ताकि हमारी जो स्किलिंग है उनके मानक के मुताबिक, ताकि उनको इंटीग्रेट करने में आसानी हो। महिलाओं को लेकर बहुत बात होती है, खास करके कोविड के बाद जो एक परिस्थिति बनी, इस तरह के क्षेत्रों में अगर बात करें तो महिलाओं को थोड़ा काम मिलना पड़ेगा, और अभी कोशिश हो रही है कि वो रेशियो बढ़े। लेकिन अगर मैं स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से देखूँ तो हम महिलाओं पर फोकस करके ऐसे कौन से काम या कौन से कोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या जिससे महिलाओं को फायदा मिल रहा हो, जो हमने चला रखे हो, और एडवांस स्टेज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अगर महिलाओं की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ? देखिए, महिलाओं के हम अगर हमारी स्किलिंग अगर आप देखेंगे तो वो एक लेवल पे जो एनएसके लेवल 2 और 3 की लेवल बात करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है कोर्सेज रिलेटेड टू ब्यूटी, कोर्सेज रिलेटेड टू अपैरल डिज़ाइनिंग, कोर्सेज रिलेटेड टू होम केयर, एक्सेट्रा। वहाँ पे महिलाओं की संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा रही। जहाँ तक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की बात स्किलिंग में बताऊँ, वहाँ भी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है।
महिलाओं के लिए। और हमने ये भी पाया है कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट हम अपनी जो ITI में जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होती है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो प्योरली इंडस्ट्रियल जो स्किलिंग होती है वहाँ भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो महिलाओं की जरूरी है कि सबसे पहले उनको ऐसी व्यवस्था में जो सुरक्षित हो, जो उनके काम अनुरूप हो और उनको उसके बाद उनका रुझान नहीं दे पाए। उस दिशा में हमने अपने जॉब रोल्स में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, अपने अपने स्किलिंग सेंटर्स में भी उनके अनुकूल बनाने का प्रयास किए हैं। और खासकर मैं आपको बताऊँ लगभग हमारे 28 हमारी संस्थाएं जो है सिर्फ महिलाओं के लिए, जिसको हम NSTIs करते हैं, इसमें महिलाओं को मात्र सिर्फ स्किलिंग दी जाती है। हमारे जन शिक्षण संस्थान की बात करें उसमें लगभग 85% का वीमेन है। PMQI में अगर देखा जाए लगभग 55% वीमेन है। ITI में लगभग हमारे 40% हमारी वीमेन है। उस लक्ष्य से देखा जाए तो महिलाओं का जो स्किलिंग का प्रतिशत वो देर लगातार बढ़ता चला गया है। And very soon we'll come to point where there will be a tipping point where the women and males will have a similar proportion on this. एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं दूसरे देशों से कंपेयर करूँ, UK से, जर्मनी से, जापान से और भारत के युवाओं को अगर देखूँ तो रेशियो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का कम नज़र आता है, उनका रेशियो हमसे कहीं ज़्यादा है। उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कैसे हो रही है? क्योंकि अभी भारत में अगर मैं इंटरनेट के हिसाब से देखूँ तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी इंटरनेट नहीं है या नहीं पहुँच रहा है। तो हम वहाँ तक पहुँच कैसे रहे हैं या पहुँचने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम जोड़ नहीं पाएंगे तो हम उनको डेवलपमेंट की तरफ या कम से कम अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे कि एक ऑप्शन है और आपके पास, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हुई है या आपने पढ़ने के बाद आपके पास काम नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें पहली बात जो है हमारी आपको स्किलिंग को ना, इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, वन इज एजुकेशन, अदर इज द एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लायक बनाएंगे, इंडस्ट्री नीड्स के लायक बनाएंगे तो हमारी समस्या उस लेवल पे कम होगी। अगर हमारी एजुकेशन में हमारी ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट रेशियो इम्प्रूव होगी, जो हम चाह रहे हैं और जो हो रहा है, उससे भी बच्चों की संख्या बढ़ेगी और वो स्किल की और कौशल विकास की ओर उन्मुख होगी। ये सबसे फंडामेंटल चीज़ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत करिकुलम फ्रेमवर्क, क्रेडिट फ्रेमवर्क और तमाम अपर स्टूडेंट रजिस्ट्रीज के माध्यम से सारी चीज़ें की जा रही है। इसके परिणाम आपको अब दिखने शुरू हो जाएंगे, इसमें काफ़ी काम हो चुका है। दूसरी बात जरूरी है कि अगर इकोनॉमिक पॉइंट्स अगर हम देखना चाहें तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत मामलों में अभी भी इनफॉर्मल है। We are dealing with a largely informal sort of economy. उस सेक्टर में स्किलिंग को हम कैसे प्रीमियम दिलवा पाएं, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि ये छोटा जो उद्योग है वो स्किलिंग के बारे में, स्किल पर्सन्स के बारे में उसकी ज़्यादा रुचि नहीं रखता। तो वो रुचि हम कैसे जनरेट करते हैं, विच कैन ऑलवेज कम इन द टर्म्स ऑफ द स्किल डिविडेंड विच विल कम इन वे ऑफ एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव इन द प्रोडक्शन। दूसरा, उसको हम कैसे वाइडली एक्सेसिबल करा पाएँ, जो हम स्किल इंडिया डिजिटल हाउस के माध्यम से कर रहे हैं। तीसरा, हम कैसे MSMEs और बाकी संस्थाएं जहाँ पे ज़्यादा लोग फॉर्मल इनफॉर्मल हैं उनको हम स्किलिंग की ओर ले पाएँ थ्रू अदर मीन्स। तीसरी बात जो कही जा रही है कि हम कैसे फॉर्मलाइज इकोनॉमी को करें। तो आपने देखा होगा कि जैसा भी जो भी हम स्किलिंग या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कराते हैं, देयर इज ए व्यू ऑफ ब्रिंगिंग दैट टुवर्ड्स द फॉर्मलाइज इकोनॉमी। जैसे अगर आप ये विश्वकर्मा में देखें या आप स्वनिधि में देखें, उनको फॉर्मलाइज इकोनॉमी में लाने के लिए, डिजिटल यूज़ करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है और उसको उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। तो जैसे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम एजुकेशन और स्किलिंग को मिलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी सारी फाउंडेशन तैयार है, थिंग्स आर इन प्लेस और हमें सिर्फ आगे ले जाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो स्किलिंग की जो व्यवस्था है उसको एक्सेसिबल, वाइडली डिस्पर्सिबल हमने बनाया, वो भी चल रहा है। हम चाहेंगे कि और से ज़्यादा लोग स्किल डिजिटल पे जुड़े, बच्चे लोग उसको डाउनलोड करें और जितना काम करें उतना अच्छा इम्प्रूव होगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी के बारे में बात चल रहा है और जैसे जैसे हमारे नई संभावनाएं हमारे यहाँ पैदा हो रही है, चाहे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हो या हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर या ग्रीन हाइड्रोजन और EV और तमाम तरह की चीज़ें जो डेवलप की जा रही हैं, तो जब हम एजुकेशन, स्किलिंग, हायर एजुकेशन सबको मिला के चलते हैं, जब अपनी ग्राउंड लेवल पूरी अपनी, देयर इज नो कन्फ्यूजन इन द इंटरनल ड्राइवर्स ऑफ दिस ट्रांजिशन, और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और जिस तरह से स्किलिंग की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जिस तरह से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजियर में उसको मुहैया करा रहे हैं,
जिससे उसको हम रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, जिसको वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रोसेस चलाने के बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जब वी फाइंड मोर एंड मोर परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग स्किल्ड एंड प्रॉपर्ली स्किल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी बात मैं आपसे समझना चाहूँगा। जो कोर्सेज हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो युवा है वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए, उनके रिजल्ट्स या उनको हम कैसे परख रहे हैं कि उनके जो रिजल्ट हैं वो उतने उस तरीके के हैं जैसा हम चाह रहे थे? देखिए, आपने ये एक हमारा कॉन्ड्रोम हमारा बना हुआ है कि अभी तक जनरली स्किलिंग को थोड़ा लाइट हार्टेड कैजुअल वे में लिया जाता है। Now, because of the changing reality, skilling has become a serious thing. उसमें जैसे मैं कहूँ कि इनपुट साइड और आउटपुट साइड हम क्या करें। इनपुट साइड में हम ये देख रहे हैं कि जो ABAS सिस्टम, आधार सिस्टम है या फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है या दिन में 2 बार अटेंडेंस लेना वो ज़रूरी है। दूसरा जो ट्रेनर है उनको हम कैसे अच्छी तरह से ट्रेन कर पाएँ ताकि उनको स्किलिंग वो अच्छा दे पाएँ, कैसे अपडेट कर पाएँ, ये भी बड़ा इनपुट साइड इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, हम जो संस्थाएं ले रहे हैं वो संस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, जिसका मोटा मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, वो हमने रखा हुआ है। आउटपुट साइड में हम देख रहे हैं कि उनकी जो इवैल्यूएशन जो होती है वो इवैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए प्रॉपर ड्रिवन इवैल्यूएशन होना चाहिए। आपको मैं बताने में हर्ष होगा कि अगर अभी जो किसी का भी किसी के लिए इवैल्यूएशन होता है तो वो सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग माध्यम की जाती है और वो सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट में रहती हैं ताकि हम बाद में उसको देख पाएँ कि उसकी जो इवैल्यूएशन हुई थी वो तरीके से हुई। साथ ही साथ जो स्किलिंग का जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमने मॉडर्नाइज किया, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें हटाई। हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो डिजिटल स्किल, फाइनेंशियल स्किल, बाकी जो स्किल्स उसको हमने एम्बेड किया एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दैट। हम स्किलिंग में ये भी कर रहे हैं कि जो भी बंदा स्किलिंग करेगा वो सिर्फ क्लासरूम में ना रहे, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो, इंडस्ट्री के साथ भी लगे। बहुत सारे इंडस्ट्री जो अपनी स्किलिंग करा रहे हैं उनको भी अपने साथ लेके आना चाह रहे हैं कि आप अपनी स्किलिंग कराएं, जिसमें हम ड्यूअल सिस्टम टीचिंग करते हैं। तो जैसे कि हमारा लड़का जो है वो 6 महीने हमारे ITI में पढ़ता है, 6 महीने वहाँ जाके पढ़ता है, फिर उसके आप असेसमेंट कराते हैं। तो मैं देखूँगा इनपुट जो इंटरमीडिएट जो हम जो डाल रहे हैं, इससे जो सुपरवाइज कर रहे हैं, आउटपुट अगर हम देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को करने से not only in the terms of attendance, but in terms of the content, in terms of the supervision, in terms of evaluation, and finally linking it through the technology to the JobX and other methods, that will have a seamless the movement of the person on the skilling landscape, so that वो बंदा एजुकेशन टू वर्क जो कंटिन्यू है उसमें तरीके से पहुंच पाए। बहुत धन्यवाद अब्दुल सर, बहुत विस्तार से आपने स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो बातें की हैं, क्योंकि तमाम लोगों के मन में सवाल रहते हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर, और खास करके ये कि स्किल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो क्या वो केवल एजुकेशन से हुआ है या नॉन एजुकेशनल चीज़ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन आपने बहुत विस्तार से उसको बताया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे ज़रा के संवाद में शिरकत करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब। रोल तो है। मैं ले लूँगा, आपको ले लिया। अभी वो इनके वाले के सब तारीख खींच दिया था, फिर टेप मारे तार